ठीक है, हम 2 मिनट चालू करते हैं ना। ओके, देखो। आज 2 टॉपिक हम करेंगे। एक तो हम रोटेशनल खत्म करेंगे और दूसरा ग्रेविटेशन हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि पहले मैं ग्रेविटेशन चालू कर रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और बाद में अपन वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लिखो अपनी कॉपी में, हम ग्रेविटेशन चालू कर रहे हैं। एक पेज छोड़ देना अगर तुम नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो, ताकि ये ऊपर वाला पार्ट तुम लिख पाओ बाद में। ठीक है, तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन। तो देखो, सोते सोते तुम चैप्टर नंबर 8 पे भी पहुंच गए हो। चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन। लिखो अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन। ठीक है, सबसे पहले ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे यूनिवर्स। बहुत आसान है, मेरे साथ साथ चलना, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? तो यूनिवर्सल लॉ ये बोलता है कि दुनिया में अगर कोई भी दो मास है, कोई भी, चाहे कितने भी दूर पड़े हो या कितने भी पास पड़े हो, M1 और M2, और मान लो कि इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है R। तो दुनिया में अगर कोई भी दो मास है M1 M2 जिनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है R, तो ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स होता है G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। मतलब G इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास, डिवाइड किससे करना है? आर के स्क्वायर से, है ना। तो F इक्वल टू G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो अपनी कॉपी में ये डेफिनेशन लिख लो। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, दैट every object in the universe attracts every other object with a force directly directed along the line of center for the two objects that is proportional to the product of their masses। मतलब जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आर स्क्वायर से। और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट है जी। तो फोर्स का फॉर्मूला है G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इस लाइन का मतलब समझाता हूं कि डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर क्या होता है। एक बार लिख लो, F इक्वल टू G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, और G होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी यूनिट क्या है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। एक बार लिख लो। तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें ये याद रखना है कि दुनिया में अगर कोई भी दो मास है, चाहे एक अर्थ पे है एक प्लूटो पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया में अगर कोई भी दो मास है M1 और M2 जिनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है R, तो वो दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं? G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, है ना। और जी यहाँ पे क्या है? जी यहाँ पे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख लो अपनी कॉपी में। फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल तुम बाद में करना। एक बार लिख लो कि दुनिया में अगर कोई भी दो मासेस है तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? वो दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू होती है G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब तुम समझना अबाउट जी। तो जी क्या चीज है? लिखो अपनी कॉपी में अबाउट जी। याद रखना,
जी की वैल्यू इज ए कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट। तो चाहे तुम अर्थ पे हो, चाहे तुम प्लूटो पे हो, कहीं पे भी हो, जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू है कांस्टेंट है। तो जी की वैल्यू क्या होगी और उसकी यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आप मुझे बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। जी की यूनिट हमें नहीं पता। मास की क्या होती है? केजी, लेकिन m इंटू एम है, तो ये क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर, क्योंकि इस मास की भी केजी, इस मास की भी केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। नीचे आर है, आर मतलब मीटर, तो आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। तो जी की यूनिट क्या आएगी, ध्यान से देखना। मीटर स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर को नीचे लेके आओ तो नीचे आ जाएगा केजी स्क्वायर। तो ये जी की क्या है? एसआई यूनिट। और जी की वैल्यू क्या होती है, लिखो अपनी कॉपी में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, याद रखी तुम्हें। और यूनिट क्या है, अभी अपन ने निकाली, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया कि दुनिया में अगर कोई भी दो मास है ना, कोई भी दो मास, चाहे कहीं पे भी पड़े हो, एक अर्थ पे पड़ा हो, दूसरा प्लूटो पे पड़ा हो, और उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है आर, तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी की वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये देखो ये रही। m1 m2 तुम्हें किस में लेना है? केजी में। डिस्टेंस किस में लेना है तुम्हें? मीटर में। लिख लो अपनी कॉपी में। और याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि क्या जी की वैल्यू चेंज करती है? नहीं, जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती। चाहे तुम अर्थ पे हो, चाहे तुम नेपच्यून पे हो, चाहे तुम प्लूटो पे हो, वीनस पे हो, कहीं पे भी हो, जी की वैल्यू सब जगह क्या रहती है? सेम। और कितनी रहती है? इतनी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो पहले। ये लिख लिया सबने? शिवांश, ध्रुव, स्वरा, लिख लिया आप लोगों ने ये? यहां तुम बोल सकते हो, यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, जूम है। ओके, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। सपोज करो कि ये एक 2 kg का मास है और ये एक 3 kg का मास है, और मान लो कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। आप जी की वैल्यू मत पुट करना, जी को जी छोड़ देना। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। याद रखना, मास हमेशा केजी में लेना, डिस्टेंस हमेशा मीटर में लेना। सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला पुट करना, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जी की जगह जी पुट करो। पहला मास कितना है? पहला मास है 2 किलो का। दूसरा मास कितना है? 3 किलो का। आर, आर मतलब डिस्टेंस कितनी है? 10। तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 6g/100 न्यूटन। जी की वैल्यू मत पुट करो, तुम्हें जी में ही छोड़ना है। अगर मान लो एग्जाम में जी की वैल्यू पुट करनी हो, बाद में पुट कर देना, पहले पुट मत करना, वरना बार बार इतना लंबा लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आया? 6g/100। शिवांश ध्यान से देख, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपके पास एक 2 kg का मास है, एक 3 kg का मास है, और उन दोनों के बीच में 10 मीटर की दूरी है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी की जगह जी, पहला मास 2 है, दूसरा मास 3 है, और डिस्टेंस कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर। सब सॉल्व करो, आपका आंसर कितना है? इतना। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अब ये तो देखो आसान है, ये तो 9वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। सब कंसेप्ट को समझना। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक 1 kg का मास है, फिर आपके पास एक 2 kg का मास है, फिर आपके पास एक 3 kg का मास है। आपको बताना है फाइंड टोटल फोर्स, फाइंड टोटल फोर्स ऑन 2 kg मास। तो आपको बताना है कि ये जो 2 किलो का मास है ना, इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो अब तुम सब ध्यान से समझना, ध्रुव, शिवान, स्वरा, ध्यान से समझना। एक आपके पास 1 किलो का मास है, एक 2 किलो का है, एक 3 किलो का है, और मान लो मैंने तुम्हें ये डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर, और मैं तुम्हें ये डिस्टेंस भी कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो आपको बताना है कि इस 2 किलो पे कितना फोर्स लग रहा है। सपोज करो कि ये 2 किलो का मास आप खुद हो,
ये कौन हो? ये आप हो। आप मतलब आप खुद हो। याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। मान लो कि ये 1 किलो का जो मास है, ये आपका पहला दोस्त है, और ये जो 3 किलो का मास है, ये आपका दूसरा दोस्त है। दोस्त हमेशा अपनी तरफ खींचता है, तो ये वाला दोस्त आपको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला दोस्त आपको अपनी तरफ खींचेगा। तो अपन पहले ये वाला फोर्स निकालते, कितना आएगा? जी, पहला मास 1, दूसरा मास 2। देखो इसका 1 है, इसका 2 है। डिस्टेंस कितनी है? तो 2 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर। एक 2 से एक 2 गया, तो कितना आया? G/2। और ये G/2 का है उधर की तरफ। अब चेक करो कि आपका ये वाला दोस्त कितना फोर्स लगा रहा है। जी, अब एक मास 2 है, एक मास 3 है, और नीचे r का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, 2 से 2 गया, तो ये कितना आया? 3G/2। एक फोर्स उधर की तरफ है, कितना है? 3G/2। अब आप मुझे बताओ, एक फोर्स उधर की तरफ है 3G/2, एक फोर्स इधर की तरफ है G/2। तो आप मुझे बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है, वो वाला। तो आपका नेट फोर्स कितना आया? ज्यादा में से कम को घटाओ, 3G/2 माइनस G/2, तो आपका आंसर बचेगा G। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से करते हैं हम ये वाले क्वेश्चंस। किसी को अब इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो पूछो। इशू तुझे समझ में आया? स्वरा बेटा देख, स्वरा समझ में आया? तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम पूछ सकते हो कि सर बिल्कुल हवा भी नहीं लगी, आपने क्या कराया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, जिस मास पे फोर्स निकालना है वो आप खुद बन जाओ, बाकी सब फोर्स अपने अपने दोस्त बना दो। तो ये दोस्त अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, है ना। हर मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। शिवांश कोई डाउट है बेटा तो पूछ। नया चैप्टर है शिवांश, देख पुराना कुछ है नहीं इसमें, एकदम नया कंसेप्ट है, आप सीखते जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, तुम नहीं पूछ रहे हो तो एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। सपोज करो कि ये 2 किलो का मास है। सपोज करो कि यहां पे भी 2 किलो का मास है। सपोज करो कि यहां पे भी 2 किलो का मास है। आपको बताना है कि इस वाले मास पे नेट फोर्स कितना है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपको ये डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, और आपको ये डिस्टेंस भी कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन फाइंड नेट फोर्स ऑन ए। ए मतलब इस 2 kg पे। सोचो क्या होगा इसका आंसर। सोचो, लगाओ, सब दिमाग लगाओ। ये तुम हो, और ये तुम्हारा एक दोस्त है, दोस्त 1, और ये तुम्हारा दूसरा दोस्त है, दोस्त 2। हर दोस्त अपनी तरफ बुलाता है, तो दोस्त 1 भी तुम्हें उधर खींचेगा, दोस्त 2 भी तुम्हें उधर खींचेगा। चेक करो और ध्यान से देखो। अब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना है? दोनों फोर्स को ऐड करना है। लगाओ दिमाग, है ना, खाते पीते हो ना, इतना अभी खाया है दिवाली के दिन। लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। देखो, पहले अपन ये वाला फोर्स निकालते हैं, जो ये वाला लगा है। कितना आएगा? जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास और 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1। तो ये कितना आ जाएगा? 4G। अब चेक करो ये दोस्त 2 कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये कितना फोर्स लगा रहा है? जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास। और अब तुम ध्यान से देखो, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 नहीं है। 1 प्लस 1 कितनी है? 2। तो नीचे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? खाली जी। तो आपका नेट आंसर कितना आया? 4G प्लस जी, 5G। नहीं समझ में आया कैसे किया मैंने, कि समझ में आ गया? तो आपका आंसर कितना आया? 5G। डाउट है? स्वरा, इशू चेक करो क्या गलती हुई। ध्रुव आपको भी करना है बेटा। शिवांश करो मेरे साथ साथ। यही आंसर है। इशू गलत किया मैंने कुछ? सर आपका फिर दोनों का ऐड क्यों किया आपने? 1 मीटर 1 मीटर। क्योंकि दोनों फोर्स इधर ही लग रहे हैं ना। अगर मान ले एक बॉडी पे 100 भी इधर लग रहा है, 200 भी इधर लग रहा है, तो नेट कितना हो गया? 300। लेकिन मान ले 200 उधर लग रहा है और 100 पीछे लग रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा? 100। अगर दोनों अपोजिट है तो बड़े में से छोटे को घटा दे, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दे। ओके सर। कोई डाउट है अब तो पूछो। ओके ध्रुव, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये सिंपल चीजें तुम्हें क्लियर हो गई। अब सपोज करो
कि तुम लोगों को याद है अपन ने जो वेक्टर पढ़ा था तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और उनके बीच में एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट बीच में होता है और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ, अगर तुम्हें नहीं पता तो लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ये वैल्यू मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, याद रखना। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 होता है √3/2, पता है तो अच्छी बात है। कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है हाफ, कॉस 90 होता है 0, और एक और लिख लेना, कॉस 120 होता है -हाफ। अगर तुम्हें पता है 10वीं क्लास में पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, और कॉस 120 तुम्हें शायद नहीं पता होगा, तो ये याद रख लेना, ये क्या होता है, -हाफ। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, समझना उसको, फिर अगला तुम करना। ठीक है, एक बार समझना। तो सपोज करो कि यहां पे एक 2 kg का मास है, मान लो ये ए है। मान लो यहां पे एक 1 kg का मास है और यहां पे ऊपर भी एक 1 kg का मास है। मान लो ये वाला मास है बी, ये वाला मास है सी, और आपको ये वाले डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर, और आपको ये वाले डिस्टेंस भी कितनी दे रखी है 1 मीटर। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स। तो आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन ए। तो आपको बताना है कि इस ए पे नेट फोर्स कितना है। देखो कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन में नहीं है, 2D क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे समझना। देखो जिस पे आपको फोर्स निकालना है, मान लो वो आप हो, ये आप खुद हो। मान लो ये आपका ऊपर वाला दोस्त D1, ये आपका इधर वाला दोस्त D2। तो आपका ऊपर वाला दोस्त आपको ऊपर खींचेगा, दोस्त अपनी तरफ खींचता है, इधर वाला दोस्त आपको अपनी तरफ खींचेगा, तो एक फोर्स इधर। तो ऊपर वाला फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखो, G, पहला मास 2, दूसरा मास 1 और नीचे 1 का स्क्वायर। इधर वाला फोर्स कितना होगा, G, एक मास 2 है, एक मास 1 है और 1 का स्क्वायर। देखो ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, और ये एंगल कितना है, 90। तो ध्यान से देखो, एक फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ है 2G, एक फोर्स इधर की तरफ है 2G, और एंगल कितना है 90। तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, ध्यान से देखो, रूट ऑफ पहले फोर्स का स्क्वायर 2G का स्क्वायर क्या होगा 4G स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 2G का स्क्वायर वापस क्या आएगा 4G। क्यों, देखो ए स्क्वायर मतलब पहले फोर्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे फोर्स का स्क्वायर, और प्लस 2, एक फोर्स 2G है, दूसरा 2G है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, लेकिन कॉस 90 क्या होता है 0। तो तीसरा तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तुम्हें तो पूछो। तो अगर तुम्हारे पास कोई दो फोर्स है जिनके बीच का एंगल है थीटा, तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इस तरीके से, ए मतलब पहला फोर्स, बी मतलब दूसरा फोर्स, थीटा मतलब उनके बीच में एंगल कितना है। ठीक है, तुम्हें समझ में, ये फॉर्मूला लिख लो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, तुम सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम करो। ठीक है, सब समझना। शिवांश आप ध्यान देना। सपोज करो कि ये एक मास है m, मान लो यहां पे एक मास है m, और मान लो यहां पे भी एक मास है m, और मान लो मैंने आपको दे रखी है कि ये दूरी है आपकी 1 मीटर, और मैंने आपको दे रखी है कि ये दूरी भी कितनी है आपकी 1 मीटर, और मैंने आपको बोल रखा है कि ये एंगल है 120 डिग्री। मान लो ये ए वाला मास, ये बी वाला मास, ये सी वाला मास, और m की वैल्यू है 1 kg। तो आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए। तो आपको बताना है कि इस ए पे नेट फोर्स कितना लगेगा। जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन है इस ए पे नेट फोर्स कितना लगेगा। जिसको आता है वो ट्राई करो, वरना मैं पूरा सॉल्व करूंगा वैसे भी। तो जिस पे फोर्स लगाना है, सपोज करो कि वो आप हो, ये आपका दोस्त पहला दोस्त, ये आपका दूसरा दोस्त। तो एक दोस्त तो आपको इधर बुलाएगा, क्या फोर्स लगाएगा, जी, देखो एम तो 1 है, तो पहला मास भी 1 है, दूसरा भी 1 है, और नीचे 1 का स्क्वायर। दूसरा दोस्त उधर है, तो वो आपको कहां बुलाएगा, उधर बुलाएगा। तो एक दोस्त आपको उधर बुलाएगा, क्या फोर्स लगाएगा, जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास, और डिस्टेंस कितनी है 1 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये भी जी है, ये भी जी है, तो ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos थीटा, बस अब तो पुट कर दो। पहला फोर्स जी है तो जी का स्क्वायर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहला ले लो। दूसरा भी जी है तो जी का स्क्वायर प्लस 2 जी इंटू जी, और मैंने तुम्हें अभी लिखवाया cos 120 कितना होता है -हाफ। तो 2 से 2 गया, तो ध्यान से देखो जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, खाली जी स्क्वायर बचा, तो आंसर कितना आएगा जी। ये इसका आंसर है। पूछो इसमें कुछ डाउट है तो। इसमें कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। इशू समझ में आया? ध्रुव, शिवांश, देखो तुम्हें पूछना पड़ेगा, तुम्हें नहीं समझ, क्योंकि ग्रेविटेशन टॉपिक ही ऐसा है। कुछ भी डाउट है बेटा तो पूछो। आ गया ध्रुव, आ गया। स्वरा हो गया? स्वरा देखो समझ में आया कैसे करते ऐसे क्वेश्चन की नहीं समझ में आया? ओके ठीक है, तो ये अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। लिखो अपनी कॉपी में, छोटे जी और बड़े जी में क्या रिलेशन है, लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, अब सब समझना। तुम लोगों को याद है मैंने तुम्हें जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि दुनिया में कोई भी मास हो, एक फोर्स उस पर नीचे की तरफ पक्का लगता है, वो क्या होता है, mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला क्या है, mg, क्योंकि ये फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी वाला। अब सपोज करो कि कोई प्लेनेट है, मान लो कि कोई प्लेनेट है और इस प्लेनेट का मास है m और रेडियस है r, और इस प्लेनेट के सरफेस के ऊपर एक छोटा सा मास पड़ा हुआ है m, और मान लो कि ये इस प्लेनेट का सेंटर है। तो जो न्यूटन्स लॉ में मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, mg। और आज जो हमने पढ़ा, आप उसके हिसाब से बताओ कि इस प्लैनेट और मास के बीच में कितना फोर्स होगा। देखो, g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन, देखो इसका सेंटर तो यहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, तो सेंटर के बीच में दूरी कितनी, r, तो नीचे क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर। लेकिन ये दोनों फोर्स तो एक ही है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जब LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो mg किसके बराबर है, gmm बाय आर स्क्वायर। तो m से m गया तो g की वैल्यू क्या आई, gm अपॉन आर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, यहां पे m का मतलब है मास ऑफ प्लेनेट, m का मतलब है कि प्लेनेट का मास कितना है, r का मतलब है रेडियस ऑफ प्लेनेट। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। लिख लो अपनी कॉपी में। है ना, याद है, इशू भूल तो नहीं गए? दुनिया में कोई भी मास है तो उस पर एक फोर्स नीचे की तरफ हमेशा लगता है, क्या लगता है, mg। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी वाला ही है। और एक और कौन सा है जो अपन ने आज पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का एक और तरीका क्या है, gm1m2/r²। पर दोनों एक ही फोर्स है, बराबर किए, m से m गया, तो g का फॉर्मूला क्या आया, g इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। वापस रिपीट करूं? वापस रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रुको। देखो, कुछ टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन, वो तुमने 9th क्लास में भी देखा होगा, छोटा जी, याद है जो आप 9.8 लेते हो, एंड बड़ा जी जो मैंने तुम्हें आज पढ़ाया। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखो, हम लोगों ने जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, जब मैं तुम्हें एफबीडी बनाना सिखाया था, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि दुनिया में कोई भी मास है तो उस पर एक ग्रेविटी का फोर्स पक्का लगता है, क्या लगता है, mg। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, mg। और अब आप ध्यान से देखो, इसी फोर्स को लिखने का एक और तरीका है। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r, और इस प्लेनेट के सरफेस पे वही मास पड़ा हुआ है m। तो इस मास पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, आप मुझे बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर,
तो जी, पहला मास तो किसका ले लो, प्लेनेट का, कोई फर्क नहीं पड़ता पहला किसको लेना है, दूसरा किसका ले लो, सैटेलाइट का, तो एम अपॉन, ध्यान से देखो, आर का मतलब है इनके सेंटर के बीच में क्या दे रही है, तो ऊपर वाले मास का सेंटर यहां होगा, प्लेनेट का सेंटर यहां होगा, तो ये दूरी क्या है, आर, तो नीचे क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। लेकिन ये दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये भी ग्रेविटी, तो दोनों का बस लिखने का तरीका अलग अलग है, फोर्स तो सेम ही है, तो दोनों को बराबर कर दो, एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो एम से एम गया, तो जी का फॉर्मूला कितना आया, जी इंटू बड़ा एम, यहाँ पे एम का मतलब क्या है, यहाँ पे एम का मतलब है मास ऑफ प्लेनेट, आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, तो फॉर्मूला क्या बना, जी का फॉर्मूला बना जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लिख लो अपनी कॉपी में। अरे तुम, छोटा जी अपन 10 लेते हैं ना, बड़ा जी तो मैं तुम्हें बताया, छोटा जी होता है 6.67 इंटू 10⁻11, बड़ा जी, और छोटा जी याद है 9.8 होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 ले लेते हैं उसको। ठीक है, तो देखो जी का ये फॉर्मूला याद रखना, आगे बहुत काम आएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बस दो चीजें और करेंगे हम, क्योंकि आज अनुष्का और वो लोग नहीं है, दो चीजें और करेंगे और फिर अपन खत्म करेंगे, क्योंकि वो जो बाकी है ना रोटेशनल का, वो भी उनको साथ ही करा दूंगा। अब तुम ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, लिखो अपनी कॉपी में, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी, सबसे पहले तो वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे अर्थ पे भी अगर तुम जाओगे ना, तो इक्वेटर पे ये वैल्यू क्या होती है, इक्वेटर पे ये वैल्यू कम होती है, पोल्स पे ज्यादा होती है, वैल्यू सेम एट ऑल प्लेसेस, इसकी वैल्यू सब जगह सेम होती है, मतलब छोटे जी की वैल्यू तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है ना, जैसे मान लो तुम इक्वेटर पे हो तो अलग है, पोल पे अलग है, वीनस पे अलग है, मून पे अलग है, क्योंकि छोटे जी की वैल्यू क्या होती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, पर बड़ा जी वैल्यू सेम एट ऑल प्लेसेस, तुम किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, सब जगह बड़ा जी सेम रहता है, वैल्यू सेम एट ऑल प्लेसेस, वैल्यूज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों का यही है। और जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इस जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, आज ही हमने पढ़ा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, लिख लो, राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड बड़ा जी, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, छोटे जी की वैल्यू सब जगह अलग अलग होती है, वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन बड़े जी की वैल्यू सब जगह सेम होती है, वैल्यू सेम एट ऑल प्लेसेस, लिख लो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, उसको समझना, अनिष्का आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना, बाद में मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक बार आप समझना फिर तुम ट्राई करना, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आते हैं, सब समझना। ये लिख लो इसको, कि छोटा जी सब जगह अलग अलग होता है, बड़ा जी सब जगह, इवन पता है छोटा जी मेरे घर पे और तुम्हारे घर पे भी अलग अलग होगा, लेकिन बड़ा जी सब जगह सेम रहता है। ठीक है, तो आप देखो, एक क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन है ये, इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन ए प्लेनेट, कोई प्लेनेट है ऑफ मास m, मान लो कोई प्लेनेट है जिसका मास m है एंड रेडियस r इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मान लो कोई प्लेनेट है जिसका मास m है, रेडियस r है, तो वहां पे g की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ g ऑन अनदर प्लेनेट, कोई दूसरा प्लेनेट है ऑन अनदर प्लेनेट ऑफ सेम मास, दोनों प्लेनेट का मास सेम है, ऑफ सेम मास बट रेडियस 4r, लेकिन उस प्लेनेट का रेडियस कितना है 4r, तो आपको बताना है कि वहां जी कितना होगा। देखो तुम समझना कैसे करते हैं, तो देखो ये जो प्लेनेट है जिसका मास m है, रेडियस r है, यहां पे जी की वैल्यू कितनी है 20, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी अपने को कितना दे रखा है 20, बड़ा जी तो सब जगह सेम होता है, मास m है, रेडियस r है, तो एक इक्वेशन तो बन गई है। अब एक दूसरा प्लेनेट है
जिसका मास उतना ही है लेकिन रेडियस कितनी है 4r। तो मान लो यहां पे g की वैल्यू g डैश, तो g डैश कितना आ जाएगा g, मास कितना है m, और नीचे रेडियस का स्क्वायर, तो 4r का स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा g इंटू एम, और 4 जा कितना होता है 16r स्क्वायर, लेकिन gm अपॉन आर स्क्वायर तो क्या है, gm अपॉन आर स्क्वायर है 20, तो यहाँ पे gm अपॉन आर स्क्वायर की जगह 20 रखो, तो आपका आंसर कितना है 20 अपॉन 16, 4 से काटो तो 5/4, तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में आधे क्वेश्चन से आपकी पहली इक्वेशन बनती है, अगले आधे में आपको उसकी वैल्यू पुट करनी होती है और आपको आंसर मिलता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और याद रखना जी का ये फॉर्मूला आगे बहुत काम आएगा, बड़ा जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, gm/r²। रिपीट करूं स्वरा, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, सेम क्वेश्चन समझाता नहीं हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो तुम सब लिखो, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, वैल्यू ऑफ जी ऑन ए प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस 2r इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कोई प्लैनेट है जिसका मास है m, रेडियस 2r है, तो वहां पे g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ g ऑन अनदर प्लैनेट, मान लो एक और प्लैनेट है, ऑन अनदर प्लैनेट ऑफ मास 2m एंड रेडियस r। तो एक दूसरा प्लैनेट है जिसका मास 2m है और रेडियस r है, तो आपको बताना है कि वहां g की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो एक बार तुम लोग ट्राई करो स्वरा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अनिष्का आप भी ट्राई करो, देख फॉर्मूले का गेम है, कुछ हाईफाई चीज नहीं है इसमें। और जी का फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं पता हो तो जी का फॉर्मूला होता है बड़ा जी इंटू मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब स्वरा समझना देख, तो मेरे पास एक प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है 2r, और यहां पे जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी छोटे जी का फॉर्मूला होता है बड़ा जी इंटू मास कितना है m अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो ये कितना है 10। तो आप इस 4 को उधर भेजो, तो जी एम अपन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ जी ऑन अनदर प्लैनेट ऑफ मास 2m एंड रेडियस r। एक और प्लैनेट है जिसका मास 2m है और रेडियस r है, आपको बताना है यहां g की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको g डैश लिखता हूं क्योंकि वो अलग g है ना। तो देखो पहले फॉर्मूला पुट करो, g, इसका मास कितना है 2m और रेडियस कितना है r, तो नीचे आ जाएगा r का स्क्वायर। तो इस 2 को अलग करो तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन जी एम बाई आर स्क्वायर तो कितना है 40, तो आंसर कितना आएगा 2 इंटू 40, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। तो आपको आधे आधे क्वेश्चन से तो आपको इक्वेशन बनानी है, अगले आधे में आपको पुट करनी है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि समझ में आ गया सबको। अनिष्का क्लियर हुआ, स्वरा तुम्हें क्लियर है, इशू कोई डाउट है तो पूछो, शिवांश कोई डाउट है तो पूछो यार। क्लियर है, ओके। देखो अब मेरी बात सुनो, तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, F इक्वल टू जी m1 m2, ये रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज रहा हूँ, है ना, रिकॉर्डिंग में आपको पूरी भेज रहा हूँ। और एक हमने जी का फॉर्मूला पढ़ा gm/r²। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो अपना रोटेशनल का जो छोटा पार्ट छुटा हुआ है वो कराऊंगा, और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, और रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ, तो कुछ भी मिस हो गया हो तो देख लेना, और डाउट है तो मुझे भेज देना। बाकी मैं बैठा हूँ, और भी कोई डाउट है 2-3 मिनट बाकी है
और भी कोई डाउट है तो पूछो। अनिष्का तुझे मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना। आसान चैप्टर है, कोई हाईफाई चैप्टर नहीं, बहुत आसान है। ठीक है चलो ओके यार। कोई डाउट है तो तुम वैसे भी मुझे भेज सकते हो, है ना, शाम के टाइम पे मैं तुम्हारी क्लास ले लूंगा जूम पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ध्रुव, क्या डाउट है लास्ट क्वेश्चन में बेटा, पूछो। अब अपने को अनम्यूट करके पूछ लो यार, है ना, अपन इस प्लेटफॉर्म पे आए इसलिए। देख ध्रुव, क्वेश्चन क्या था, बाकी तुम चाहो तो लीव कर सकते हो ना, बाकी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देख क्वेश्चन क्या था ध्रुव, सुन। क्वेश्चन ये था कि वैल्यू ऑफ जी ऑन ए प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस 2r इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो कोई प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है 2r, तो वहां पे जी कितना दे रखा है, वहां पे जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार अपन ने जी का फॉर्मूला पुट किया, क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी की जगह जी, एम की जगह एम, और रेडियस का स्क्वायर है तो 2r का स्क्वायर क्या होगा, 4r स्क्वायर। तो इस 4 को उधर भेजा तो जी एम बाय आर स्क्वायर कितना आ गया, 40। फिर कोई दूसरा प्लेनेट है जिसका मास है 2m, रेडियस है r, इस पे जी निकालना है। तो वापस जी का फॉर्मूला पुट कर, जी मास कितना है 2m, अब रेडियस r ही है तो r का स्क्वायर। तो बस जीएम अपन आर स्क्वायर कितना था, 40, तो जीएम अपन आर स्क्वायर की जगह 40 पुट किया, तो 2 इंटू 40 कितना हो गया, 80। देखो इसे इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा। मैं इसके क्वेश्चन तुम्हें शीट में भेजूंगा, वो तुम ट्राई करना, है ना। ये मेरे करने से नहीं होगा, तुम एक बार समझ लो, फिर तुम खुद करना। ओके।